तो दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच पर अधिकार किसका, इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो उनको भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी चाहिए। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। दिल्ली की विधानसभा जो विल ऑफ द पीपल, दिल्ली के लोगों को जो रिप्रेजेंट करती है, विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जो भारतीय संसदीय प्रणाली की आत्मा है, विल ऑफ द पीपल, लोकतंत्र जिसकी बुनियाद है, उसने प्रस्ताव पारित किया है। और जो देश का संविधान है और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, उनमें से किसी को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं मानना चाहते हैं, खुलेआम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रोज सुबह उनके पास केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से फोन आते हैं, उसके बाद से उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आज आप ये काम करोगे। तो वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो रोजाना केंद्रीय गृह मंत्रालय है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसके इशारों पर काम करके दिल्ली सरकार के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत होगा तो उससे डरने की जरूरत किसको है? चोरों को डरने की जरूरत है, भ्रष्टाचारियों को डरने की जरूरत है, या उनको डरने की जरूरत है जो ईमानदार है? हम तो खाली एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले बार आपको याद है जन लोकपाल बिल जब हम लाने के लिए विधानसभा के अंदर गए तो बीजेपी कांग्रेस दोनों एक साथ सदन में पहुंच गए और पास नहीं करने दिया। इस बार एंटी करप्शन ब्यूरो को बनने नहीं देना, उसको मजबूत नहीं होने देना चाहते। तो इससे साफ है कि आज केंद्र की बीजेपी की सरकार के अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत हुआ तो उनके कई लोग सलाखों के पीछे हो सकते हैं, इसलिए उसको मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विनम्रतापूर्वक उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को एक मजाक में तब्दील होने से बचाएं। दिल्ली के लिए बेहतर है और संविधान का पालन करें, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का पालन करें, संविधान की मर्यादा का ख्याल रखें, विधानसभा की मर्यादा का ख्याल रखें, इसी में बेहतरी है। हाँ, ओम प्रकाश जी सवाल मेरा एक सवाल है, इसके दो पार्ट है। आपको जो 2 करोड़ रुपए की चंदा देने वाली कंपनी के डायरेक्टर मुकेश कुमार ने ये कहा है कि मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आया और वो आपके नेशनल ट्रेजरर संजू जी को जानता है। मेरा पहला सवाल है कि क्या संजू जी भी जानते हैं मुकेश को? इसी का दूसरा पार्ट है, कल देर रात आपकी सोशल मीडिया जो देखते हैं अंकित लाल, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मुकेश कुमार और संजू जी के बीच कबड्डी में बैठे हुए। देखिए, इस पूरे मसले पर पार्टी ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, आपके चैनल ने उसको चलाया भी है। मैं तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था काली रात में काले कारनामे काला धन, देश के वित्त मंत्री ने कहा था रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसी मसले पे कहा था। तो मैं फिर आपसे वही दोहरा देता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री को काली रात के काले कारनामे की जानकारी है, देश का वित्त मंत्री ये कहता है कि हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है, तो मैं यहां बैठा हूं, अरविंद केजरीवाल जी अपने दफ्तर में बैठे होंगे, आए गिरफ्तार करने, सब मामला साफ हो जाएगा। आगे लालू यादव, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चारों एक प्लेट के हैं, क्योंकि बिहार से आप ऑफिसर बुलाते हैं, चुनाव लड़ने के ऊपर चर्चा होती है, सार्वजनिक मीटिंग होती है, तो फिर फर्क क्या रहा आप में और अदर पार्टी में जो टीम का नाम है? नहीं, अगर हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारियों को लाते हैं तो इससे चुनाव की राजनीति का कहां लेना देना है? अलग अलग राज्यों के अंदर जो कर्मचारी हैं, वहां जो अच्छे अधिकारी हैं, उनको राज्य सरकारें बुलाती हैं। ये कोई पहला राज्य थोड़ी है। गुजरात में भी दूसरे राज्यों के अधिकारी जाते हैं, बिहार में भी दूसरे राज्यों के अधिकारी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं। अगर इतना सामान्य ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है तो उनकी दिमागी सोच पे मुझे अफसोस है। अभी गैमलिन के मामले को लेके इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया गया
जैसे मालूम पड़ रहा था कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई तलवार चलाने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है। अपने खुद के मैनिफेस्टो में जो बात उन्होंने लिखी है, और कल मैंने उसको दिखाया भी था, 2015 के विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि डीएसआईडीसी के अंदर इंडस्ट्रियल जो जमीनें हैं उसको वो फ्री होल्ड कराएंगे। तो जो बात बीजेपी वालों का क्या है, दिल्ली में जब से सरकार बनी है 67 विधायक आम आदमी पार्टी के आए हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो रोजाना कुछ अनाप शनाप बकते रहना है, उनको कुछ ना कुछ फर्जी आरोप लगाते रहना है। उनको इस काम में रुचि है, उनको करते रहने दीजिए। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमको भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश के किसी भी हिस्से के अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, हम उनको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। तो संजीव चतुर्वेदी को मांग रहे थे। संजीव चतुर्वेदी को हमने मांगा, आज तक क्यों नहीं दिया? केंद्र भाजपाइयों से पूछिए कि संजीव चतुर्वेदी जी को हम लोगों ने मांगा था, उसको आज तक क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है उनके पास। एक ईमानदार अधिकारी जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, उसका उत्पीड़न करते हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं। उसने खुद हाईकोर्ट में केस। आपको फिर जानकारी दें ना, हमारे पास उत्तर प्रदेश से भी अधिकारी हैं, हमारे पास बिहार से भी हम मंगा रहे हैं, हमारे पास दूसरे हरियाणा से हमने संजीव चतुर्वेदी मांगा जिसको दिया नहीं। क्या मतलब बिहार से अधिकारी मांगना कोई भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि बड़ा कोई अपराध है? ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर तो कह रहा हूं कि उनको जानकारी का अभाव है, उसकी जानकारी बाकायदा है। जब जिसकी गिरफ्तारी हुई है हमने मीडिया को बताया, उसकी प्रेस रिलीज जारी की है। अब भाजपाइयों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती, क्या किया जाए? अरे एक बात समझो, आप देखो एक बात समझो, जिन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन पे मुकदमे लिखे गए हैं, वो सब हम लोगों ने सार्वजनिक किया है, और जानकारी चाहेंगे और दे दी जाएगी। मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूं, बीजेपी को यह सब सवाल करने का अधिकार नहीं है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए, जिस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर दिलीप सिंह जूदेव कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए और कहे पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुका हो, जेल में रह चुका हो, गुजरात से दरबदर कर दिया गया, उस पार्टी को ये सब सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। ये सवाल वो पूछे जो ईमानदारी की बात करता। आज दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत ना हो, ये पूरी तैयारी आज पूरी केंद्र सरकार लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों डरते एंटी करप्शन ब्यूरो से? आने दीजिए अफसर, ईमानदार अफसर को लाने दीजिए, कहीं से भी आने दीजिए। डर किस बात का है? डर इस बात का है क्योंकि इनको डर है कहीं ऐसा ना हो फिर इनके कुछ लोग कैमरे पर पकड़े ना जाए। आपने डर की बात कही कि लोग डर रहे, सवाल इस बात का है कि आप संजू जी का जवाब देने में क्यों डर रहे हैं? संजू जी मुकेश को जानते हैं कि आप भी डर रहे हैं। मुझे मालूम है ओम प्रकाश जी, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं और मैं तो आप ही बात दोहरा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देश के वित्त मंत्री जी हम लोग बैठे हुए हैं, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सवाल चुनाव के पहले ही उठाया गया और उसके चले ओम प्रकाश जी, हमारे आपके बीच प्रधानमंत्री नहीं हो सकती ना। नेक्स्ट एक मिनट, आपके पास शायद जानकारी नहीं है। जो आर्टिकल 239 AA4 क्लियरली कहता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर के बीच में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में अगर किसी तरीके का डिफरेंस है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, कोई अर्जेंसी क्लॉज अगर उसमें होती है तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मंत्री महोदय को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 49, 50, 51, 52 बहुत क्लियर है इस पूरे मसले के अंदर, बहुत क्लैरिटी है उसमें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है तो प्रेसिडेंट के पास भेजिए, हम क्या मना कर रहे हैं? हम तो मना ही नहीं कर रहे।
जी, तो 2 करोड़ का चंदा विवाद, जिस पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। ये जरूर कहा आशुतोष ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने, कि प्रधानमंत्री भी ये बात उठा चुके हैं और अगर कुछ गलत किया है तो फिर गिरफ्तार करें हमें।